हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ख़ास टेक्निक के बारे में जिसे पेशेंट जो है ख़ास तौर से स्ट्रोक और पैरालिसिस के जो पेशेंट हैं वो आराम से घर पर उस टेक्निक के ज़रिए जो है वो अपने हाथ में जो हाथ उनका प्रभावित हुआ है स्ट्रोक की वजह से, जो हाथ उनका प्रभावित हुआ है पैरालिसिस की वजह से, उसमें वो इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो एक थेरेपी है जिसको हम कहते हैं CIMT, बेसिकली कांस्टेंट इंड्यूस्ड मोमेंट थेरेपी। CIMT टेक्निक में बेसिकली हम क्या करते हैं, व्यूअर्स के पेशेंट का जो है वो जो अनअफेक्टेड आर्म है, उसका जो सही हाथ है, उसका जो सही लिम्ब है, ऊपर का अपर जो लिम्ब है, उसके मूवमेंट को जो हम रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, एक तरह से उनमें अवरोध पैदा कर देते हैं ताकि जो पेशेंट का सही हाथ है वो ना चले। आपने देखा होगा कि मान लीजिए किसी के प्लास्टर लगा है, किसी के हाथ में कोई फ्रैक्चर हो गया जिस वजह से उसका हाथ जो है वो प्लास्टर में कुछ इस तरह से चला जाता है और वो अपने जो मूवमेंट है वो दूसरे हाथ से करने लगता है। वो अपने जो मूवमेंट है, जो डेली एक्टिविटीज़ है, जैसे किसी चीज़ को पकड़ना, किसी पेन को उठाना, वो अपने लेफ़्ट हैंड से, मान लीजिए कि लेफ़्ट हैंड जो है वो फ्रैक्चर्ड नहीं है और आपका राइट हैंड फ्रैक्चर है, तो हमारा जो राइट हैंड है वो उसमें किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं होता। सो हम क्या करते हैं कि अपना लेफ़्ट हैंड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी तरह हम क्या करने वाले हैं कि CIMT टेक्निक में, CIMT थेरेपी में हम क्या करते हैं कि जो स्ट्रोक और पैरालिसिस का पेशेंट है जिसके हाथ में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई है, या मुझे कहना चाहिए कि पैरालिसिस आ गई है, हम जो है उससे दूसरा जो आर्म है, मान लीजिए कि किसी पेशेंट का लेफ़्ट हैंड जो है वो स्ट्रोक की वजह से प्रभावित हुआ है और राइट हैंड जो है वो बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ हम क्या कोशिश करेंगे कि यहाँ हम जो सीधा हाथ है, जो उसका अनअफेक्टेड आर्म है, उसको हम किसी स्लिंज में, किसी स्प्लिंट में उसके मूवमेंट को जो है रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। जब हम अपने सही वाले आर्म को, सही वाले हाथ को जो है उसके जो मूवमेंट है उनको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो हमारा जो लेफ़्ट हैंड है जिसमें पैरालिसिस की वजह से फ्लैक्शन हो गया है, जिसकी मांसपेशियां जो है बहुत कमज़ोर हो गई हैं, उससे हम कुछ मूवमेंट करने की कोशिश करते हैं। आप कोशिश करें कि दिन में 5 से 6 घंटे जो है अपने जो सही वाला हाथ है उसको रेस्ट्रिक्ट रखें, उसके जो मूवमेंट है उनको रेस्ट्रिक्ट रखें और अपना जो अफेक्टेड आर्म है उससे मूवमेंट करने की कोशिश करें। किसी भी तरह के मूवमेंट हैं, कोई भी आपके मूवमेंट हैं या जो आपकी डेली एक्टिविटीज़ है, जैसे मोबाइल चलाना, जैसे किसी रिमोट को पकड़ना, रिमोट से टीवी को चलाने की कोशिश करना, घर में जो लाइट के स्विच हैं उनको स्विच को ऑन करना, किचन में जाके चीज़ें ऊपर से उठाने की कोशिश करना। सो जब हम ये कोशिश करते हैं तो बेसिकली होता ये है कि हमारा जो ब्रेन है वो दोबारा से हमारे जो अफेक्टेड आर्म है, बेसिकली जो आपका हाथ है, उसके मूवमेंट को दोबारा से रीप्रोग्राम करने की कोशिश करता है। हमारी जो मसल्स हैं दोबारा से कॉन्ट्रैक्शन में आती हैं, दोबारा से मूवमेंट करने की कोशिश करती है। सो हमारा जो मकसद है यहाँ पर ये बताने का यही है कि आप जो है अपना जो सही हाथ है उसके जो मूवमेंट है उसको रेस्ट्रिक्ट करें। जब आप अपने सही हाथ के जो है मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, उनमें अवरोध उत्पन्न कर लेते हैं, उनमें अवरोध कर लेते हैं, तो अब क्या होगा कि आपका जो आर्म प्रभावित हुआ है, जो पैरालाइज्ड है, जिसकी मांसपेशियां जो है वो बहुत कमज़ोर हैं, तो वो किसी ना किसी तरह कोई मूवमेंट करने की कोशिश करेगा। जो भी एक्टिविटीज़ दिन में होती हैं वो एक्टिविटीज़ करने की कोशिश करेगा। इससे क्या होगा कि आपका जो ब्रेन है वो दोबारा से रीएजुकेट होगा, आपका ब्रेन दोबारा से रीलर्न करेगा कि हाँ, एक एक्टिविटी जो है वो डेवलप करनी है, आपके उस हाथ में, आपके हाथ में जो है दोबारा से जो है मूवमेंट क्रिएट करने की कोशिश करनी है। तो वो इस थेरेपी का जो है मकसद है। सो मैं समझता हूँ कि अगर आप इस थेरेपी के ज़रिए, अगर आप इस टेक्निक के ज़रिए अपने सही वाले आर्म को रेस्ट्रिक्ट रखते हैं, उसके मूवमेंट जो हैं वो रेस्ट्रिक्ट रखते हैं, उनको रोक देते हैं, उनको जो मूवमेंट है वो अवरुद्ध कर देते हैं, तो आपके जो हाथ में है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आने लगेगा। आपको ये चीज़ जो है आपको खुद देखने के लिए मिलेगी कि आप घर पर देखेंगे कि आपके हाथ में अच्छा खासा मूवमेंट आने लगेगा, क्योंकि आपने जो है एक अच्छा इन्वॉल्वमेंट किया है मूवमेंट्स का, आपके सही वाले जो मूवमेंट हैं उनको रेस्ट्रिक्ट करके। जब आप सही वाले मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपके लेफ़्ट हैंड में जो आपका प्रभावित है पैरालिसिस की वजह से, उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आने लगेगा। इम्प्रूवमेंट आने लगेगा दैट मीन कि आप जो अपनी डेली एक्टिविटीज़ हैं, जो भी आपके काम है, किसी गिलास को पकड़ना, कप को पकड़ना, पेन को पकड़ना, वो बहुत आसानी से कर पाएंगे। और आप कोशिश करें कि आप इन 5 से 6 घंटे के जो बीच में हैं अपने हाथ को जो है रेस्ट्रिक्ट रखें और इस हाथ को
चलाने की कोशिश करें, किसी भी तरह से चलाने की कोशिश करें। रिसर्च में देखा गया है कि ये टेक्निक बहुत कारगर है। अगर आप इस टेक्निक के ज़रिए ये एक्सरसाइज करते हैं या इस थेरेपी के ज़रिए इस तरह की मूवमेंट करते हैं तो आपके मूवमेंट की रिकवरी के चांसेस, आपके इम्प्रूवमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद इस तरह की चीज़ें करेंगे तो भविष्य में आपकी बहुत अच्छी रिकवरी होगी। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप हमारे डॉक्टर्स की टीम से बात कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। हमारे डॉक्टर्स आपके लिए हर समय अवेलेबल हैं। धन्यवाद।